बैलेंसी कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। किसी भी एलिमेंट की बैलेंसी कैसे निकाली जाती है, बैलेंसी क्या होती है और बैलेंसी निकालने का ट्रिक क्या होता है। बच्चों वो सब आपको सिखाने चल रहे हैं। 2-3 गुरु मंत्र आपको दे देंगे, उसी गुरु मंत्र से सबकी बैलेंसी निकल जाएगी फटाफट। और आज की क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट है, यह किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं है। आप आईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, आप 11th में पढ़ते हैं तो इंपॉर्टेंट है, 12th में पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, इवन 9th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्योंकि बैलेंसी हर किसी को निकालने आना चाहिए, नहीं तो हर जगह पूरी केमिस्ट्री में आप फंसते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड बैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की बैलेंसी कैसे निकाली जाती है। स्टार्ट करें वीडियो को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आईटीजे और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला। तो आइए बच्चों बैलेंसी कैसे देखते हैं, जा देखिएगा। पहला गुरु मंत्र, जब भी बैलेंसी आपको देखना हो कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, फिर 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर 2, यानी 2 8 8 2, इतना अगर आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देखिएगा, पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक दूसरे कोष में रह सकते हैं। तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और फिर चौथे कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिएगा जो कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ गया, 1, इलेक्ट्रॉन एक ही है। हीलियम है, हीलियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2। अब लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब उसको देखिएगा, पहले कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन और फिर एक और 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो एक जाएगा दूसरे कोष में, क्योंकि दूसरे कोष में 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है। अब देखिएगा, बेरिलियम में 2, फिर 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, एटॉमिक नंबर 4 है। बोरान में 2, 3, क्योंकि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तीसरे में 8 तक चल सकते हैं। कार्बन में 2, 4, नाइट्रोजन में 2, 5, ऑक्सीजन 2, 6, फ्लोरीन 2, 7 और नियान में 2, 8। देखिए अब हम 8 तक पहुंच चुके हैं मैक्सिमम दूसरे सेल में। अब इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो हम तीसरे में डालेंगे। आइए इधर चलते हैं। सोडियम में पहले में 2, दूसरे में 8, 8 2 10 और भरना 11 है, तो तीसरा हम डालेंगे 1 इलेक्ट्रॉन तीसरे आर सेल में। देखिए इसमें मैग्नीशियम में 2, 8, 2, 10 2 12, एल्युमिनियम 2, 8, 3, क्योंकि तीसरे में भी मैक्सिमम 8 ले चलेंगे हम। सिलिकॉन 2, 8, 4, फास्फोरस 2, 8, 5, 10 5 15 इलेक्ट्रॉन। सल्फर में 2, 8, 6, क्लोरीन 2, 8, 7, आर्गन 2, 8, 8। देखिए तीसरे कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया। अब इलेक्ट्रॉन भरेगा तो हम चौथे में ले जाएंगे, क्योंकि 8 से ज्यादा इसमें हम नहीं रह सकते। तो पोटेशियम 2, 8, 8, 1, तो 8 2 10, 8 18, 1 19। देखिए फिर 2, 8, 8, 2, अब तीसरे में मैक्सिमम 2 कर लिए। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते। आप कहेंगे गुरुजी ये बताइए, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, आपने तो कहा था बैलेंसी सिखाएंगे। बैलेंसी का मंत्र अब देने चल रहे हैं, क्योंकि बैलेंसी आप तभी निकाल पाएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता हो। क्योंकि बैलेंसी होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बैलेंस सेल। बैलेंस सेल, बैलेंस सेल बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंसी होगी। लेकिन कैसे होगी, इसके लिए गुरु मंत्र आपको दे रहे हैं।
ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या देखना, वैलेंसी कैसे निकालते हैं। वैलेंसी तो याद रखना, अगर बाहरी कक्षा में, यानी बाहरी कक्षा को वैलेंस सेल बोलते हैं, अगर वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 3 इलेक्ट्रॉन होगा या 4 इलेक्ट्रॉन होगा, बस, इससे ज्यादा नहीं। और कहां पर, वैलेंस सेल में। वैलेंस सेल, ये इलेक्ट्रॉन कहां चाहिए हमें, वैलेंस सेल में। या तो 1 इलेक्ट्रॉन, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन, इतना होगा तो यही बन जाएगी वैलेंसी एलिमेंट की। यही एलिमेंट की वैलेंसी हो जाएगी जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा बाहरी कक्षा में। ठीक, अब देखिएगा अगला। और मान लीजिए वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, 5 है, 6 है, 7 है या 8 है। तो अब वैलेंसी निकालने के लिए, वैलेंसी निकालने के लिए 8 माइनस n करना होगा। n क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लीजिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है, 5, 6, 7, 8 है, तब वैलेंसी निकालने के लिए, ये 8 है भाई, तब वैलेंसी निकालने के लिए हमें 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे, तब वैलेंसी निकल के आएगी। आइए निकालना स्टार्ट करते हैं वैलेंसी को, और फटाफट वैलेंसी निकालेंगे और आप चुटकियों में निकालना सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आज के बाद समस्या ही खत्म है। तो जैसे आपने ये गुरु मंत्र देखा, एक गुरु मंत्र और यहां पर लिख रहे हैं। अगर कहीं पर नोबेल गैस मिल जाएगा, नोबेल गैस, नोबेल गैस होते कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो नोबेल गैस के लिए वैलेंसी 0 होती है, हमेशा याद रखिए। नोबेल गैस की वैलेंसी कितनी आएगी, 0 आएगी। तो ये बात याद रहे तो ज्यादा अच्छा है, निकालेंगे तो भी 0 आएगी, याद रहेगा तो और अच्छा है। हम खेलना स्टार्ट करते हैं वैलेंसी के साथ, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी बन गया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हीलियम, हीलियम को निकालना क्या है, हमेशा याद रखो, हीलियम नोबेल गैस होता है, और नोबेल गैस की वैलेंसी कितनी होती है, 0, 0। ठीक, कितने नोबेल गैस होते हैं, वो बॉन्ड नहीं बनाते। लिथियम, लिथियम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। बेरिलियम वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो वैलेंसी कितनी हो गई, 2। अब वैलेंसी निकाल रहे हैं। बोरान के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो यही वैलेंसी हो गई। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो ये 4 ही कार्बन की वैलेंसी बन गई। लेकिन अब 1, 2, 3, 4 हो गया, अब 5 आने वाला है। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालनी है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 5 है, तो वैलेंसी 5 नहीं होगी। अब हम वैलेंसी निकालेंगे 8 माइनस 5, तो फिर कितना आएगा, 3। नाइट्रोजन वैलेंसी 3। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 6, वैलेंसी कितनी आ गई, 2। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 माइनस 7, वैलेंसी कितनी आ गई, 1। फिर नियॉन, वैसे निकालोगे तो भी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 8 कितना आएगा, 0। और निकालने की जरूरत भी क्या था, नियॉन क्या है, नोबेल गैस है, और नोबेल गैस की वैलेंसी हमेशा क्या आती है, 0 आती है। ठीक, कोई भी नोबेल गैस हो। अब इधर आइए, आप वैलेंसी निकाल रहे हैं, बताइए सोडियम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो वैलेंसी कितनी होगी, 1। मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो वैलेंसी कितनी होगी, 2, क्योंकि 1 से 4 तक वही वैलेंसी होगी जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एल्युमिनियम वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी होगी, 3। सिलिकॉन के वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी होगी, 4। अब फास्फोरस वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी 5 नहीं होगी, हमें ये फार्मूला लगाना होगा, 8 माइनस 5, तो कितना आ गया, 3। सल्फर वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो फिर 8 माइनस 6 कितना आया, 2। क्लोरीन की वैलेंसी फिर
8 - 7 तो कितना होता है 1। आर्गन की वैलेंसी निकालते तो भी नहीं निकालते तो भी वैलेंसी कितनी आएगी 0, क्योंकि ये क्या है आर्गन, नोबेल गैस है और किसी नोबेल गैस की वैलेंसी 0 होती है। पोटेशियम वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1। कैल्शियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 2। देखिए इस तरह से निकाली जाती है किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, इसके बाद देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है तो उतनी ही वैलेंसी है। लेकिन अगर वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो 8 में से घटाने के बाद जो नंबर आएगा वो बन जाएगी उसकी वैलेंसी। और हमेशा याद रखिएगा नोबेल गैस की वैलेंसी हमेशा 0 होती है। और नोबेल गैस होते कौन कौन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। तो उम्मीद करते हैं आपको वैलेंसी निकालने अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको सीखने कुछ भी मिला तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।